हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस की तैयारी में हम टारगेट बैच को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे घातांक और करड़ी। ठीक है, तो घातांक और करड़ी में हम पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसे जब भी बेस का पावर, जब बेस अलग, दो बेस है और दोनों का पावर अलग अलग है, ठीक है, दोनों का पावर अलग अलग दिया हो, इस सिचुएशन में हमें क्या करना है? तो इस सिचुएशन में ना हम गुणा कर सकते हैं, ना हम भागा कर सकते हैं, ना हम प्लस कर सकते हैं और ना ही हम माइनस कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में कुछ नहीं होगा। जब बेस अलग हो, ये दोनों बेस अलग है, एक्स वाई है, और इसका पावर भी अलग हो, ए बी ए वाई है, ए बी है, ठीक है, तो ऐसे में कुछ नहीं हो सकता, ना गुणा होगा, ना भागा होगा, ना ही प्लस होगा, ना माइनस होगा। बस क्वेश्चन जैसा है, एक्स अगर गुणे दिया है तो एक्स प्लस वाई, वाई एक गुणे वाई और ए है, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। वैसे का वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। लेकिन जब बेस अलग हो और पावर समान हो, ठीक है, जब बेस अलग हो, एक्स यहाँ पे एक्स दे दिया, यहाँ पे वाई दे दिया, लेकिन पावर इसमें भी ए दे दिया, इसमें भी ए दे दिया। अब क्या करेंगे? तो गुणा भाग इसमें क्या होगा? गुणा भाग होगा, लेकिन जोड़ घटाव नहीं होगा। गुणा और भाग कर सकते हैं, लेकिन जोड़ घटाव नहीं कर सकते, ठीक है, जोड़ घटाव नहीं कर सकते। गुणा भाग हो सकता है। गुणा करने का मतलब पावर को पावर में जोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन अब भाग में क्या करेंगे? घटा देंगे, तो हमारा हो जाएगा, इसमें प्लस माइनस नहीं होगा, सिर्फ गुणा भाग होगा। अगर हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x गुणे वाई ऊपर पावर हो जाएगा, एक पावर हो जाएगा, ठीक है। भाग भी वैसा ही होगा, x बटे वाई होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब स्क्वायर नहीं, जो पावर होगा होल पावर हो जाएगा। अगर a पावर है तो a हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं। और जब बेस समान हो, अभी हमने क्या देखा? बेस अलग था, पावर एक था। अब जब बेस एक है, जैसे x और x, यहाँ पे क्या है? a है, यहाँ पे क्या है? b है, ठीक है। तब अब इसमें क्या होगा? प्लस माइनस नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा? गुणा। इसमें भी सिर्फ गुणा और भाग होगा। कैसे होगा देखते हैं। जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि x है तो x के वैल्यू सिर्फ x ले लेंगे और पावर को दोनों आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, तो a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। अगर भागा दिया है, ठीक है, x भागे x दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा? x हो गया, x का x हो जाएगा और a माइनस b हो जाएगा। जब भी गुणा देगा तो हम पावर को जोड़ देंगे और भागा देगा तो पावर को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है? लेकिन जब बेस पावर दोनों समान हो, जैसे x है, यहाँ पे x है, इसका भी a है, इसका भी a है, तो इसमें हम प्लस माइनस गुणा भाग सब कर सकते हैं, ठीक है। अब प्लस कैसे करेंगे? प्लस करेंगे, x प्लस x पावर है, ठीक है, क्या हो जाएगा? 2x है ना, x 2x पावर क्या हो जाएगा? a, ठीक है। माइनस भी वैसा ही होगा, ठीक है। अब जो हमें गुणा करना होगा तो हम क्या करेंगे? x गुणे x, ठीक है, पावर क्या दिया है? a दे दिया पावर। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 2x लिख दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? जब भी गुणा होगा तो जो बेस है, बेस को हम वैसे ही लिख देते हैं, पावर को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, a प्लस a, ये हमारा गुणा हो गया। और जब भी जोड़ा जाता है तो पावर को नहीं जोड़ते, सिर्फ बेस को जोड़ते हैं। प्लस में सिर्फ बेस जोड़ा जाता है, पावर नहीं जुड़ता। और जब भी हम गुणा करते हैं तो गुणा में बेस को नहीं जोड़ते, बल्कि सिर्फ पावर को जोड़ते हैं और हमारा गुणा हो जाता है, चाहे कोई भी पावर कितना भी क्यों ना हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारा है
19 का पावर 25 गुणे 19 का पावर 7 क्या होगा? आंसर दीजिए। अभी मैंने कहा कि जब बेस बराबर हो तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं, भागा कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं क्या? नहीं ना, ऊपर का पावर अलग अलग है तो प्लस माइनस नहीं होगा, इसको गुणा भागा हम लोग कर सकते हैं। चलिए गुणा करके देखते हैं। अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 19 का 19 आ जाएगा हमारा, और ये जो बेस है ये आपस में जुड़ जाएगा तो हमारा हो जाएगा पावर 32। अगर हम इसको भाग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 25 यहाँ पे 7, ठीक। तो अब हमारा क्या होगा? चुपचाप से उसको घटा देंगे। क्या करेंगे? 19 का पावर 25 में 7 चला जाएगा, क्या बचेगा? 18। ये हमारा आंसर होगा। भागा के आंसर ये आया, गुणा के आंसर ये आया। बेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क किस पे पड़ा? पावर पे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन दिया है 16 का पावर 0. कितना है? 0.16, ठीक है, गुणा, और दिया है यहाँ पे 2 का पावर 0.36, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बोला है। अब कैसे करेंगे? क्योंकि हमारा बेस भी अलग अलग है, पावर भी अलग अलग है, कोई किसी से मैच नहीं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? छोड़ेंगे तो नहीं, क्या करेंगे? अब हमें ऐसा करना है, क्या हम जो बेस है उसको एक कर सकते हैं या पावर को एक कर सकते हैं? चलिए बेस को एक करके देखते हैं। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, आ गया 16 ना। यानी 2 का पावर 4, 1 2 3 4, 2 का पावर 4 अगर हम लिखें तो 16 हो जाएगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं 2 का पावर 4 हमने लिख दिया। अब ये ऐसे बंद हो गया 0.16, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 2 बराबर हो गया ना। अब तो बेस हमारा बराबर हो गया है ना। अब क्या करेंगे? अब इसको, ये जो है और ये है, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। 4 जाके अंदर वाला जाके बाहर को गुणा कर देगा, तो 4 चौके 16 चौके 64, तो 2 का पावर क्या आ गया? 0.64, सॉरी 64 नहीं कहेंगे, 64 कहेंगे, ठीक है, 64। और यहाँ पे हमारा पावर तो 2 का पावर 0.36 तो है ही, है ना, 0.36 तो है ही। अब क्या करेंगे? अब सॉल्व क्या करना है? मैंने बताया था जब भी गुणा में हो तो बेस को हम वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, ठीक, बेस को वैसे के वैसे लिख दे। अब जो पावर है हमारा 0 ये और 0.36, ये जो पावर है, पावर को हम जब भी गुणा का हो तो पावर को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 4 6 क्या होगा? 10 हासिल 1, 3 6 और 3 9 और 1 10, 0 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो आंसर क्या आया हमारा? एक पावर क्या लगा देंगे? 1, तो आंसर क्या आया? 2, ठीक है, आंसर क्या आया? 2। चलिए अगला देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन दिया है 81 का पावर 0.5, ठीक है, और दिया है साइन 243 का पावर 0.5। अब हमारा क्या है? पावर तो सेम हो गया, लेकिन जो बेस है ये क्या है? अलग अलग है। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि बेस भी, पावर और बेस भी बराबर हो जाए। अब हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 81 गुणे 243 होल स्क्वायर 0.5, ये लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम और सरल करें, ठीक है, और सरल करें तो 81 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ठीक। अब फिर
अब हम 243 को कैसे लिख सकते हैं? तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, ऐसे लिख सकते हैं। यानी ये हमारा हुआ, इसको हम लिखेंगे 3 का पावर 1 2 3 4, 3 का पावर 4, और इसको लिखेंगे 3 का पावर 4, इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5, 3 का पावर 5। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दे दिया है? 3 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 5 का होल स्क्वायर 0.5 हो गया। अब क्या करेंगे? तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी गुणा का साइन हो तो पावर आप इसमें जुड़ जाती हैं और बेस वैसे का वैसे ही रहते हैं। चलिए देखते हैं। बेस को हम वैसे के वैसे ही लिख लिए। पावर 4 और 3 5 मिलके क्या हुआ? पावर 9 का होल स्क्वायर, क्वेश्चन में 0.5। ठीक है, अब आपको आंसर ऐसा भी दे सकता है। अब आपको ऑप्शन के हिसाब से चूज करना है। अब इसको और अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 4 जाके 5 को डिवाइड करेगा, गुणा करेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा, तो 9 करेगा, 9 5 में 9 5 है 45 का 5, 45 का 5 हाथ में आया 4। अब 9 जाके 0 में करेगा तो 9 0 0 और ये पे 4 आ गया, तो पॉइंट यहाँ पे लग गया 4। यानी आंसर आया हमारा 4 का पावर 3 का पावर 4.5, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हमारा है √75 प्लस √48 प्लस √12 क्या होगा? चलिए आंसर दीजिए इसका। अब इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन हो हम सबको बारी बारी से तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे? 75 को हम कैसे लिख सकते हैं? 75 को 5 गुणे 5, 5 पचे 25। अब 25 को कितना गुणा करें कि वो 75 तक पहुँचे? तो 3 बार, है ना, 3 बार करेंगे तो 5 पचे 25 और 25 तिया 75। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? तो हम जोड़ा बनाएंगे। जिसका जोड़ा बन गया फिर उसका रूट बना के उसे हम बाहर कर देंगे, 1 बना देंगे। जोड़ा बना के 1 कर देंगे। ठीक है, 5 गया 5, और यहाँ पे जो सिंगल रह गया उसको अंदर कर दिए। ठीक है, प्लस है, प्लस का साइन दे दिए। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 48 को तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना के 32 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 16 का पढ़ा पढ़ते हैं, 16 में अब 64 आता है क्या? 16 को 16, 16 में 32, 16 तिया 48, 16 तिया 48। अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 32, 16 दूना 32, 16 तिया 48। तो हमारा क्या आ गया? 48 आ गया। अब इसमें फिर हम जोड़ा बनाएंगे। इस 2 का जोड़ा बन गया, इस 2 का जोड़ा बन गया। अब हमारा रूट में क्या आएगा? जो सिंगल रह गया उसको हम अंदर कर दिए, जो जोड़ा बन गया उसको हम, अब 2 का जोड़ा बनाए, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बनाए, फिर उसको आपस में हम गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो इस 4 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसको कैसे तोड़ेंगे? 2 से देखते हैं। 2 दूना 4। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 12 आ जाए, 3 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। 4 3 12, हमारा कितना जोड़ा बना? 1 जोड़ा बना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, साइन प्लस का साइन, बीच में हमने प्लस का साइन दे दिया। ठीक है, अब क्या करना है? अब क्या है कि हमारे बीच में जो है ये सब 1 है, सब 3 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अब जो ये सब पावर है। अब क्या करेंगे हम? ये बेस का काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये सब बेस का काम कर रहा है, ये जो बाहर है ये पावर है। अब हमारा क्या होगा? बेस हमने देखा कि हमेशा क्या करते हैं? बेस को वैसे के वैसे छोड़ देते हैं और पावर को आपस में जोड़ देते हैं।
5 4 9, 9 2 11, 3 का पावर 11 रूट के अंदर, रूट के अंदर है ना, तो रूट के अंदर। अब पावर है तो इसको यहाँ तो देंगे नहीं, तो इसको कहाँ लगा देंगे, यहाँ, यहाँ से जो बाहर जुड़े हैं ना इसको यहाँ लगा देंगे। ठीक है, समझ आया? चलिए अगला देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हमारा ये दिया है, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या है, 3x + 8, ठीक है, बराबर इक्वल टू 27 का पावर 2x + 1। अब कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस भी अलग है और पावर भी अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम पावर को नहीं मिला सकते, बेस को कुछ ऐसा करें कि बेस हमारा जो है वो 1 हो जाए, तो 3 को तो हम छोटा नहीं कर सकते, 27 को कर सकते हैं। 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी हम 3 का पावर अगर हम 3 देंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। उसके बाद जो पावर है ऊपर है 2x + 1 दे दिए, इधर जो है जैसा का वैसा है उसको हम इधर लिख दिए। ठीक है, 3x + 8। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। ये 3 जाके 2 में गुणा करेगा, क्या आ जाएगा, 3 का पावर 2 तिहाई 6, फिर प्लस का साइन है तो इसमें भी करेगा, ये 6x हो गया, प्लस यहाँ पे 3 एकम 3, यहाँ प्लस है तो दोनों में करेगा। ठीक है, प्लस अगर प्लस माइनस है तो यहाँ पे दोनों में करेगा, तो 2 यहाँ हो गया, 6x + 3, यहाँ पे हो गया हमारा बेस बराबर, बेस बराबर हो गया ना, 3 3। अब जब हमारा बेस बराबर हो गया, अब पावर को सॉल्व करना है, तो बेस को यहीं छोड़ के अब सिर्फ हम पावर लेके चलेंगे। पावर क्या है हमारा, x + 8, ठीक है, बराबर इंक खत्म हो गया। क्या दिया यहाँ पे, अब हम लोग इसको यहाँ ला दिए, अब इसको यहाँ लाएंगे, 6x + 3 हो गया, 6x + 3, पावर बेस को 1 हो गया तो बेस को हम छोड़ दिए वहीं पे, अब हम सिर्फ पावर लेके चल रहे हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए जो x है, x को एक तरफ लाएंगे, जो x वाली संख्या है उसको एक तरफ, और जो सिर्फ नंबर है उसको एक तरफ करेंगे। सबसे पहले x को हम इधर लाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना x है, 6x है, यहाँ पे कितना x है, 1x है, तो ये जब भी इधर आएगा एक माइनस हो जाएगा, एक नहीं, ये एक माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 1x है, 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5x। ठीक है, यहाँ पे बराबर का निशान है। अब 8 है, यहाँ पे क्या है, 3 है। ठीक, अब 8 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे प्लस पे है, यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5। अब ये 5 को काट दिया, काटेगा ना, 5 एकम 5, आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन दिया है, 7 का पावर 3/4, ठीक है, ये पावर है 3/4 को करड़ी में बदलें, ये घात में दिया है, इसको हम करड़ी में बदलेंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है ये वाला, ऐसा इस टाइप में क्वेश्चन हमेशा आता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक करड़ी बना लेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, 7, बेस क्या दिया है 7, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 7। ठीक है, अब नीचे क्या दिया है 4, तो जो नीचे है उसे हम कहाँ रखेंगे, बाहर रखेंगे, और जो ऊपर है उसको क्या करेंगे, ऊपर रख देंगे। हो गया हमारा हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हमारा ये है, अभी हमने घात से करड़ी बनाया था, अब करड़ी से घात बनाएंगे। तो सबसे पहले जब भी ऐसा हो हमें क्या करना है, घात का एक साइन बनाना है, बटा वाला साइन बनाना है, बटा, घात मतलब बटा। ठीक है, अब बेस क्या दिया है, बेस क्या दिया है 20, तो हम क्या लिख लेंगे 20। ठीक, 20 लिख लिए। अब हमें क्या करना है, जो बाहर है उसे कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। जो ऊपर है, जो 20 के ऊपर है वो कहाँ रहेगा, ऊपर में। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे और लिख दे बराबर क्या,
ठीक है। अब इसको क्या करना है, घात में बदलना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम क्या करें, इसे घात में बदलें। सबसे पहले क्या करें, बेस है, बेस को हमने लिख दिया, बेस 7 है ना, बेस 7 है, 7 को हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसके बगल में एक बटा का निशान बना देंगे। अब जो बाहर है, एक ये बाहर है, जब भी ये खाली रहता है तो इसमें हम क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। तो ये बाहर है और ये बाहर है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 4 गुणे 2। और जो ऊपर है, यहाँ ऊपर और यहाँ ऊपर, कोष्ठ के ऊपर, इसको हम ऊपर कर देंगे, 3 गुणा 5, ठीक है। आ गया हमारा आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 का पावर 15/8, ठीक है। चलिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे तो दिमाग घूम जाता है। देखते हैं अब क्या करें। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हमें क्या लेना है, बेस को लेना है। बेस को चुपचाप से नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब बेस को तो लिख दिए, अब ये सब आपस में खुद को गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे है 2/3 कोष्ठ में है, ठीक है। जब कोष्ठ में है तो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे का गुणा करेंगे। जब मैंने आपको बोर्ड मास पढ़ाया था तो कहा था कि जब कोष्ठ हटता है तो गुणा भेजता है, जब कोष्ठ हटाए गुणा भेजेगा। 1/4 और यहाँ पे गुणा 2, ठीक है। अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पे बटे में 1 लगा लिया, क्योंकि हर संख्या के नीचे 1 होता है। अब इसको काटते हैं पावर से, पावर को 2 काटेगा 4 को 2 बार में। आइए 2 इसको काट दिया, बचा कितना, 1/3, 1/3 बचा। अब 64 को हम और छोटा कर सकते हैं काट के। कैसे करेंगे, देखिए इसे काटने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे 64 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं। 64 किसी का क्यूब है क्या, 4 का पावर अगर 3 देंगे तो क्या आएगा, 4 चौका 16, 16 16 32 16 43 16 चौका 64, यानी 4 का क्यूब बराबर 1/3 हो गया ऐसे। अब क्या होगा, अब ऐसे हो गया तो अब ये 3 आपस में कट गया। आंसर क्या है हमारा, 4, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए, ऐसे क्वेश्चन डिफेंस के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। किसी भी डिफेंस में आप देख लीजिए, एसएससी जीडी में देख लीजिए, यूपी पुलिस में देख लीजिए, दिल्ली पुलिस में देख लीजिए, बिहार पुलिस में देख लीजिए, किसी भी कांस्टेबल वाले में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। चलिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर संख्या एक दूसरे का क्या है, पावर है। तो जब हम इसका पावर इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 का पावर 2, आइए क्या होगा, 2 का पावर 4, ठीक है। अब जब 2 का पावर यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 का पावर 2 है ना, तो 4 हुआ। अब 2 का पावर 2 और फिर इस 2 का पावर का 2 पावर है 4 है। अब पहले पावर को सॉल्व करेंगे। 2 का पावर अगर 4 हो तो हम कैसे क्या लिखेंगे उसको, 16, यानी 2 का पावर 16, ठीक है। आंसर हमारा आ गया। चलिए अगला देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ये आ गया, इससे पहले हमने देखा था क्या था, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, ऐसे। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों, बताता हूँ। इसमें मैंने क्या बताया था कि इस 2 का पावर ये है, इस 2 का पावर ये है, इस 2 का पावर ये है, यानी 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2। लेकिन यहाँ पे सब 2 के ही पावर है, इसी 2 के पावर। यहाँ पे सब एक दूसरे का पावर बनते हुए आएंगे और यहाँ पे ये सभी पावर एक दूसरे को गुणा करेंगे, यानी 2 दूना 4, 2 गुणे 2 गुणे 2। ये हमारा ये बेस है, ये सबका पावर हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 का पावर 8। इसको हमने सॉल्व किया था तो 2 का पावर क्या आया था, 16 आया था, है ना। चलिए दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। जब भी कोष्ठ में हो तो पावर को आपस में हम गुणा कर देते हैं, और यहाँ पे जब भी पावर के रूप में है तो ये एक दूसरे का पावर है, उस पावर को आपस में हम सॉल्व करते हुए चलेंगे ऊपर से, ठीक है। नीचे से नहीं करना है, ऊपर से करिए। चलिए अगला देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हमारा ये दे दिया, रूट अंदर 12 प्लस रूट अंदर 12 प्लस रूट अंदर 12 प्लस रूट अंदर 12, ये चलता चला गया कहाँ, इन्फिनिटिव, मतलब अनंत तक चला गया, इसका कोई अंत नहीं। तब इसका आंसर क्या होगा बताइए।
क्या करेंगे, अब अनंत तक दे दिया तो कितना सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो इसको ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये क्या दिया है, 12 दिया है, 12 को हम 2 फैक्टर में तोड़ते हैं, आसपास के 2 फैक्टर में तोड़ते हैं। 12 को हम कैसे लिखेंगे, 3 गुणा अगर 4 लिख दिए तो क्या होगा, 12 हो जाएगा, 3 चौका 12, है ना। अब इसमें क्या होगा, अगर ये हमेशा याद रखिएगा, अगर यहाँ प्लस है तो आंसर 4 हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो आंसर 3 हो जाएगा। जब भी ऐसा दिया हो, इन्फिनिटी तक दिया हो, अनंत तक दिया हो, तो हम ये साइन जो है प्लस का, अब माइनस के साइन से हम फैसला करेंगे। सबसे पहले जो डिजिट दिया है उसको हम 2 फैक्टर में तोड़ेंगे, और प्लस है तो बड़ा होगा और छोटा है तो छोटा वाला, माइनस है तो छोटा वाला आंसर, छोटा वाला अंक उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है, बहुत इजी है। एक क्वेश्चन हमारा है, रूट अंडर 132 प्लस रूट अंडर 132 प्लस रूट अंडर 132 प्लस कहाँ तक गया है, अनंत तक, तथा यहाँ पे क्या कर दिया है, तथा जोड़ दिया है, तथा रूट अंडर 2 माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 2 माइनस कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक। इसका पूछ दिया आप क्या करें, सॉल्व करके बताइए क्या होगा। सेम वही नियम अपनाएंगे जो मैंने पहले बताया। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। 132 को हम कैसे लिख सकते हैं, 132 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 का अगर हम पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे, या 11 का पहाड़ा अगर हम 12 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 132, यानी 11 गुणे 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा 132। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 2 कैसे लाएंगे, तो 1 गुणा 2 करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, है ना। अब क्या करना है, यहाँ प्लस है तो इसका आंसर तो ये 12 होगा, यहाँ माइनस है इसका आंसर 2 होगा। अब इन दोनों को हम आपस में घटा देंगे, 12 माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, तो इसका आंसर 1 होगा, 12 माइनस 1 कितना होगा हमारा 11। आंसर कितना यार 11। चलिए अगला देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ये दे दिया, रूट अंडर 2 रूट अंडर 2 रूट अंडर 2 रूट अंडर 2 कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक। इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें फ़र्क है, क्या फ़र्क है, पहले हमें साइन मिलता था प्लस या माइनस का, इसमें कोई साइन नहीं है, ना प्लस का ना माइनस का। तो ऐसे सवाल में जब भी ऐसा सवाल देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया है एक अंक अगर रिपीटेड दिया है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसमें हमें 12 दे दिया है तो आंसर हमारा 12 हो जाएगा, अगर यहाँ 22 दे दिया है तो आंसर हमारा 22 हो जाएगा। जो यहाँ दिया है हमारा आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज तक के लिए यहीं तक, और कल इसको और थोड़ा सा हम आगे बढ़ा बताएंगे, एक क्लास और चलेगा, और उसके बाद हम लोग एडवांस पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम लगभग हमारा ख़त्म हो गया है, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे हमने लगभग पढ़ाई दी है आपको, और अब हम लोग 15 तारीख से एडवांस को पढ़ेंगे। एडवांस में मैं आपको पढ़ाऊँगा मेंसुरेशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।